आज हमने क्या उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो चीनी घुसपैठ को सेना ने किया नाकाम। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में 500 चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने पीछे धकेला है। तो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। 29-30 अगस्त को दरमियानी रात चीन के 500 सैनिक ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। चीन की चालबाजी को भांपते हुए वहां पहले से मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई, मगर कोई भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ। चीन की इस हरकत ने दोनों देशों के बीच 4 महीने से बने तनाव को और बढ़ा दिया है। इस खबर आई है 84 वर्ष की आयु में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है केंद्र सरकार ने। वही खबर है कैलाश मानसरोवर पर चीन ने बनाई मिसाइल साइट। तो तैनात की जमीन से हवा में मार करने वाले DF-21 मिसाइल। तो चीन भारत के खिलाफ साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने कैलाश मानसरोवर झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण करके जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। पिनाक रॉकेट लॉन्चरों को खरीद के लिए 2580 करोड़ का सौदा। तो रक्षा मंत्रालय ने 2 अग्रणी घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ 2580 करोड़ रुपए की लागत से सेना की 6 रेजिमेंट के लिए पिनाक रॉकेट लॉन्चर को खरीद का सौदा किया है। वही खबर आई है GDP पर कोरोना की जबरदस्त मार। तो पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान देश की GDP 23.9% की गिरावट हुई है। खबर आई है पदोन्नति पर दुर्गम स्थान में सेवा में 2 साल की मिली छूट। तो सरकार ने विभागों को पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश देने के साथ ही कर्मचारी को पदोन्नति के लिए अनिवार्य दुर्गम सेवा के मानक में राहत दी है। सरकार ने स्थानांतरण अधिनियम में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि पदोन्नति के लिए तय संक्रमण काल की अवधि 30 जून 2022 होगी। उत्तराखंड को 27 करोड़ दे उत्तर प्रदेश सरकार। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को परिवहन निगम की संपत्ति के बंटवारे के मामले में सुनाया फैसला। रोडवेज कर्मचारी का वेतन भुगतान नहीं करने पर उत्तराखंड सरकार से जवाब तलब भी किया गया है। शिक्षा मंत्री ने राज्यों से मांगा सहयोग। तो NTA ने 1 से 6 सितंबर तक होने वाली परीक्षा के लिए किए हैं खास इंतजाम। पहाड़ के 3 जिलों पर मानसून मेहरबान। तो बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में दर्ज की गई सर्वाधिक बारिश। छिरकानी ग्लेशियर का हिमखंड टूटा, चीन सीमा से संपर्क भंग। तो मुनस्यारी से खबर है जहां पे छिरकानी ग्लेशियर से हिमखंड सोमवार शाम टूटकर मुनस्यारी मिलम मार्ग पर आ गया, जिससे चीन सीमा से संपर्क भंग हो गया है। इसका सीधा असर ITBP की अग्रिम चौकियों व सेना के कैंपों पर भी पड़ेगा। उनकी रसद आपूर्ति ठप हो जाएगी। वहीं नंदाष्टमी पूजा के लिए मल्ला जोहार गए करीब 300 ग्रामीण भी रास्ते में फंस गए हैं। खबर है ये 592 और संक्रमित 20,000 के करीब पहुंची संख्या। तो अगस्त में 12,644 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगस्त माह में 12,644 लोग संक्रमित हुए हैं। यह कुल मरीजों का 64% है। प्रदेश में कोरोना की दस्तक हुए 5.5 माह बीत गए हैं। संक्रमितों की संख्या देख यह कहा जा सकता है कि शुरुआती 4.5 माह पर बीता 1 माह भारी पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को 1,701 सैंपल की रिपोर्ट आई। इनमें 10,109 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि देहरादून में सबसे ज़्यादा 149 लोग कोरोना संक्रमित मिले। हरिद्वार में 138, नैनीताल में 99, उधमसिंह नगर में 58, टिहरी गढ़वाल में 52, उत्तरकाशी में 41 और चंपावत पौड़ी गढ़वाल में 13, अल्मोड़ा में 10, रुद्रप्रयाग में 7 और पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 6 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इस खबर आई है देहरादून से जहां पे गृह कलेश से तंग महिला ने खुद को लगाई आग। तो महिला 80% जली। गोद में 1 साल की बच्ची भी थी जो बाल बच गई है। तो त्यागी रोड स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की कार्यालय के सामने खाली प्लॉट में एक महिला ने साल भर की बेटी के साथ खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। शुक्र रहा कि महिला की आग लगाते ही बच्ची छिड़ककर दूर जा गिरी, जिससे वह सुरक्षित बच गई। वहीं महिला को गंभीर हालत में कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार महिला 80% जल चुकी है।
पुलिस का कहना है कि महिला गृह क्लेश से आजिज थी, इसी के चलते उसने यह कदम उठाया। महिला की पहचान सेवला कला माजरा में किराए पर रहने वाली सोनू धीमान की पत्नी पूनम के रूप में हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए खुला टपकेश्वर मंदिर। तो पुजारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एक हफ्ते पहले गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। मंदिर को अब खोल दिया गया है। सोमवार को बेहद कम श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पर 7 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पति से मारपीट की तो घोट दिया गला। तो देहरादून से खबर आई जहाँ पे एक महिला ने पति की शराब पीने की आदत और मारपीट से आजीज आकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने हत्या को इस प्रकार से आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकीकत सामने आई। पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुरक्षा सतर्कता के बीच होगा जेईई मेन। तो देहरादून में बनाए गए हैं 5 केंद्र। कोरोना के लिहाज से की गई है पुख्ता व्यवस्था। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे पहले दिन रोडवेज बसों में बैठे जेईई के कम परीक्षार्थी। तो जेईई और नीट के परीक्षार्थी के लिए रोडवेज ने सोमवार से विशेष बसों को चलाना शुरू कर दिया है। SGRR में BA की कट ऑफ 74%। तो BSc PCM ग्रुप सामान्य वर्ग का 81.33 गई है कट ऑफ। सरकार ने जारी की नीट की गाइडलाइन। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने परीक्षा के दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाने के आदेश दिए हैं। 14 से होगी हृदय सुमन और UOU की परीक्षाएं। तो अनलॉक के चौथे चरण के दिशा निर्देश आने और शासन के निर्देश के बाद उत्तराखंड के 2 सबसे बड़े विश्वविद्यालय हृदय सुमन और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने की तिथि घोषित कर दी है। दोनों ही विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 14 सितंबर से शुरू होंगी। पुरानी पेंशन पर केंद्र ने लेना है फैसला। तो प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर के कर्मचारी संगठन ने आंदोलनकारी तेवरों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार का रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को लेकर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। बात करते विकासनगर से, तो महिला सिपाही समेत 4 में कोरोना संक्रमण। तो चीता में तैनात थी महिला सिपाही, साथी सिपाही को भी क्वारंटाइन किया है। तो पछवा दून में सहसपुर थाने की महिला सिपाही समेत 4 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। महिला के साथ ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को होम क्वारंटाइन किया गया है। खबर है विकासनगर से, जहाँ पे सीज व लावारिस वाहन बाधित कर रहे हैं यातायात। वहीं खबर है ये विकासनगर से, जहां पे हाथियों ने कई बीघा धान और मक्का रौंद दिया है। कांग्रेसियों का प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना। तो द्वाराहाट विधायक पर गंभीर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ ही कार्रवाई से थे नाराज। बात करते ऋषिकेश की खबरों की, तो श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना। तो ऋषिकेश से रवाना हुआ दिल्ली के 48 श्रद्धालुओं का जत्था। 4 को खुलेंगे हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट। आज से कर सकते हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन। तो जनपद पौड़ी के यमकेश्वर प्रखंड में स्थित पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर को मंगलवार से रोज सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे 2 उप निरीक्षक 1 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं दून कार्यरत कांस्टेबल भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। ऋषिकेश कॉलेज में परीक्षाएं स्थगित। तो 3 सितंबर से प्रस्तावित थी स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। तो राजकीय ऑटोनोमस कॉलेज ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 3 सितंबर से प्रस्तावित अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। खबर है ऋषिकेश से, जहां पर भिक्षा मांग विरोध जताएंगे व्यापारी। तो कोरोना काल में प्रभावित व्यापारियों ने उत्तराखंड व्यापार बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में त्रिवेणी घाट आरती स्थल पर उपवास कर विरोध जताया। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे संक्रमित बुजुर्ग की मौत पर उठाए सवाल। तो सीमा डेंटल कॉलेज कोविड केयर सेंटर में शनिवार को कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत के मामले में उनके स्वजनों ने सवाल खड़े कर दिए। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो उत्तरकाशी में गंगा अनुरक्षण इकाई का कार्यालय बंद कर दिया है। तो कार्यालय बंद किए जाने से स्थानीय जनों में कड़ी आपत्ति जताई है। अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन का मौका। तो वर्ष 2015 में अनुबंधित अतिथि शिक्षकों को विभाग ने आवेदन करने का एक और मौका दिया है। विभाग का कहना है कि ऐसे अतिथि शिक्षक 7 सितंबर तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कब तक तैनाती होगी यह स्पष्ट नहीं है। ब्रह्म कपाल तीर्थ में पितृपक्ष के दौरान होगा तर्पण और पिंडदान। तो श्रद्धालुओं की भावनाओं के सम्मान में तीर्थ पुरोहितों ने लिया निर्णय।
तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड और कोरोना काल में यात्रा शुरू किए जाने का विरोध कर रहे बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल तीर्थ के पुरोहितों ने पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान कराने के लिए राजी हो गए हैं। खबर है उत्तरकाशी, जहां पे दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा तो विशेष सत्र न्यायालय कौशल किशोर शुक्ल की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म में अभियुक्त दोषी को करार करते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। वहीं खबर है कोटद्वार से, जहां पे सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। तो शनिवार को बिजनौर जिले की नगीना थाना क्षेत्र में कोटद्वार की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो मंदिर हटाने गई टीम का भारी विरोध, धरने पर बैठे विधायक। तो हाईकोर्ट के आदेश पर मंदिर हटाने गई प्रशासन की टीम को पथरी क्षेत्र के बादशाहपुर और कनखल के जगजीतपुर क्षेत्र के में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान भाजपा के 4 विधायक धरने पर बैठ गए। बसपा, कांग्रेस व भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर प्रशासन ने मंदिर शिफ्ट करने के लिए 5 दिन की मोहलत दी है, जबकि रानीपुर और जमालपुर खुर्द गाँव के मंदिर समिति खुद ही 5 फीट का हिस्सा हटाने के लिए राजी हो गए हैं। वही खबर है, हंगामा करने वाले नेताओं पर मुकदमे की चर्चा। तो मंदिर हटाने के विरोध में हंगामा करने वाले विधायक, नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की चर्चा देर रात तक बनी रही। हालांकि अधिकारी इस बारे में कुछ कहने से बचते रहे। खबर है हरिद्वार से, जहां पे पटरी पर नहीं आ रही व्यवस्थाएं। तो जिलाधिकारी सी रविशंकर बोले, कोविड सेंटर की जाँच करेंगे कार्रवाई। भैंस की मौत पर बाप बेटे सहित 3 पर मुकदमा। तो श्यामपुर क्षेत्र की कांगड़ी में करंट लगने से भैंस की मौत के मामले में आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में खेत मालिक, बाप बेटे सहित 3 आरोपितों को नामजद किया गया है। हर विभाग चलाएगा डेंगू विरोधी अभियान। तो हरिद्वार से खबर आई है। मेडिकल स्टोर में आग से सामान राख हो गया है। तो लक्सर से खबर आई है। 600 दुकानों पर गिर सकती है गाज। तो लक्सर से खबर आई है, जहां पे नगर में मेन बाजार में रेलवे की भूमि पर कब्जा मुक्त कराने के लिए रेलवे विभाग ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। हाथी ने फिर तोड़ी दीवार, फसलों को नुकसान किया है। तो लाल डंग से खबर आई है। सितंबर में भी ले सकते हैं मुफ्त चना। तो अगस्त में मुफ्त चना लेने से छूट गए उपभोक्ता सितंबर में भी इसे ले सकते हैं। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि चना देने में आनाकानी करने वाले डीलरों की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घर में मृत मिले मैग्नेसाइड फैक्ट्री के पूर्व अधिकारी। तो कमरे में दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे मैग्नेसाइड फैक्ट्री झिरोली बागेश्वर के पूर्व वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी दया शंकर जोशी सोमवार को अपने घर में मृत मिले। वहीं खबर आई है नैनीताल से, जहां पे सिलेंडरों की हवा पर टिकी हुई है सांसें। तो कोरोना संक्रमण के बीच सुशीला तिवारी कोविड अस्पताल में बढ़ गई ऑक्सीजन सिलेंडरों की खपत। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे 3 मरीजों की मौत, 99 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 29.30 लाख रुपए की धोखाधड़ी 9 पर केस दर्ज किया गया। तो भवाली में एक चिट फंड कंपनी द्वारा अधिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर के लोगों से लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आज से कारागार में कैदियों से मिल सकेंगे रिश्तेदार। तो जेल में बंद कैदियों से उनके रिश्तेदार मंगलवार से मुलाकात कर सकेंगे। वीडियो के तबादले की मांग, ब्लॉक दफ्तर में जड़ा ताला। तो खबर आई है रामनगर से, जहां पे जनप्रतिनिधियों ने रामनगर की खंड विकास अधिकारी की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। सरकारी के आसपास न खुले प्राइवेट विद्यालय। तो रामनगर से खबर है, जहाँ पे सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए उनके 5 किलोमीटर के दायरे में प्राइवेट स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाए। शिक्षा पर सकल बजट का 6% खर्च किया जाए। सरकार से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे नई शिक्षा नीति की सलाह दी गई है। कांग्रेस की 1 से 20 से बढ़ेगी सरकार की मुश्किलें। तो राज्य के सियासी हालत भांप कर कांग्रेस के दिग्गज मन मुटाव छोड़ करके एका का राग अलापने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने लंबे अरसे के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के साथ मंच साझा
तो किया ही, साथ ही सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ लंबी लड़ाई के संकेत दिए हैं। वही खबर है सितारगंज से, जहां पे 2 भाइयों पर तलवार से हमला, हालत गंभीर है। स्वामित्व योजना से अल्मोड़ा बाहर, तो अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर और पौड़ी जिलों को योजना में किया गया था शामिल। तो प्रदेश में पायलट आधार पर चल रही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना में शामिल अल्मोड़ा जिले को इससे बाहर कर दिया गया है। इसकी जगह अब हरिद्वार जिले को शामिल किया गया है। कुमाऊं के युवा 2 शिफ्ट में देंगे परीक्षा, तो जेईई की परीक्षा मंगलवार को हल्द्वानी के 3 केंद्रों में होगी। अल्मोड़ा का युवक अपहरण व दुष्कर्म का दोषी, तो विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ल की अदालत ने नाबालिग का अपहरण का दुष्कर्म के अभियुक्त को दोषी करार करते हुए 10 साल का सश्रम कारावास सुनाई है। खबर है ये पिथौरागढ़ से, जहां पे विधायक नेगी मामले में पकड़ा तूल, तो आप कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। खबर है बेरीनाग से, जहां पे काली ताल में नहाते समय डूबने से युवक की मौत हो गई। तो बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कांडे गांव में स्थित काली ताल में नहाते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। दर गांव में पड़ी दरार, मुश्किल हुई जिंदगी। तो खबर है धारचूला से, जहां पे ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग की है। लगातार हो रहा है भूस्खलन, हमेशा बनी रहती है अनहोनी की आशंका। वहीं खबर है नहीं खुले चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग, तो चीन सीमा को जोड़ने वाले 2 मार्ग 47 दिन बाद भी यातायात के लिए नहीं खुल पाए। 15 किलोमीटर पैदल चल पहुंचे स्वामी, तो एशियन सत्कर्मा मिशन का आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कार्य जारी है। सोमवार को मिशन संस्थापक भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य व पूर्व विधायक प्रत्याशी स्वामी वीरेंद्रानंद एलागाड़ से 15 किलोमीटर पैदल चल करके आपदाग्रस्त क्षेत्र जुम्मा पहुंचे। टनकपुर बनबसा में 8, लोहा घाट में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी खबर है युवती के रिश्ते आने से बौखलाया था राजेश। तो तहसील पिथौरागढ़ के नेपाल सीमा से लगे झूलाघाट क्षेत्र के जेल गांव में धारदार हथियार से युवती की हत्या कर फरार आरोपित पुलिस की पकड़ से बाहर है। धारदार हथियार से वार करने के बाद खुद काली नदी में कूद मारने की बात कहते भागे युवक की तलाश जारी है। युवती से एक तरफा प्यार करने वाला हत्यारा युवती के लिए शादी के रिश्ते आने से बौखला गया था। खबर है यह मुनस्यारी से, जहाँ पे 40 किलोमीटर पैदल चल पहुंचाया शव। तो उच्च हिमालयी मीलम क्षेत्र में घोड़े खच्चर को लाने के दौरान पत्थर की चपेट में आने से मृत ग्रामीण के शव को आईटीबीपी के जवान द्वारा मुनस्यारी पहुंचा दिया गया। हिमवीरों द्वारा शव को 40 किलोमीटर पैदल चलकर रविवार को शाम 8:30 बजे मुनस्यारी पहुंचाया गया। पूर्व सैनिक के हमलावर की जल्द की जाए गिरफ्तारी। खबर है ये रुद्रपुर से, जहाँ पे 4 हत्याओं की जांच करेंगे थानाध्यक्ष। तो सास ससुर और 2 सालियों की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार दामाद, उसके किराएदार और कुछ अन्य लोगों की कॉल डिटेल खंगालना शुरू कर दिया है। खबर है यह जसपुर से, जहाँ पे नशे के कैप्सूल बेचने पर दुकान को सील कर दिया गया है। तो खबर है जसपुर के पतरामपुर से। आईबी अलर्ट के बावजूद काशीपुर पहुंचे थे प्रणव दा। तो काशीपुर वर्ष 2013 में देश तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 17 मार्च को IIMS काशीपुर में दीक्षा समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। शहीद स्मारक के साथ सैन्य धाम का सीएम करेंगे शिलान्यास। तो मुख्यमंत्री देंगे श्रद्धांजलि, आंदोलनकारियों से करेंगे बात। पुरानी तहसील में ही बनेगा स्मारक। वहीं खबर है रुद्रपुर में 101 छायादार पौधे रोपे जाएंगे। स्वरोजगार के लिए करें आवेदन, मिलेगा ऋण। तो अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें 50,000 से लेकर के 20,000 तक की राशि लेकर के रोजगार शुरू कर सकते हैं। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे चालन पर बवाल, कांग्रेसियों संयुक्त मजिस्ट्रेट में नोकझोंक हुई है। तो विधायक के खिलाफ दे रहे थे धरना, मास्क न पहनने पर चालान किया गया। खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे RTE के तहत जिले में 1891 छात्रों को प्रवेश मिला है।
खटीमा से खबर है, जहां पे कॉलोनी में जल भराव से भड़की महिलाएं बोली घरों में घुस आता है गंदा पानी। विधायक धामी को ज्ञापन सौंपा, समस्या का समाधान कराने की मांग की है।